गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रोफेसर हरे राम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बच्चों, आज के इस क्लास में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं आईएसएलएम इक्विलिब्रियम अंडर एक्सट्रीम केसेस, यानी जब आईएस वर्टिकल होगा या हॉरिजॉन्टल होगा उस केस में इक्विलिब्रियम कैसा होगा और कैसे इक्विलिब्रियम अचीव होगा, एंड उस केस में कौन सी पॉलिसी ज्यादा इफेक्टिव होगी, फिस्कल पॉलिसी या फिर मॉनेटरी पॉलिसी। सिमिलरली हम डिस्कस करेंगे जब एलएम वर्टिकल होगा या फिर हॉरिजॉन्टल होगा तब इक्विलिब्रियम कैसे होगा और कौन सी पॉलिसी ज्यादा इफेक्टिव होगी। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे, लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। बच्चों, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। मैं आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूं कि ये चैनल बहुत ही कमाल का चैनल है। हर रोज आपके लिए कुछ ना कुछ मैं नया लेकर के यहां पे आता हूं, और वो भी नॉलेज बढ़ाने वाला वीडियो। तो बच्चों, चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जनरल केसेस में जो हमारा जनरल केस होता है आईएसएलएम का, उसमें ये होता है कि इस वाले स्पेस में, यानी यहां पे जब आप इनकम लेते हैं और यहां पे जब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, है ना, तो आपका आईएस कर्व ऐसा होता है जो कि गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। क्या बच्चों? गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। यानी आईएस कर्व गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब यह होता है इसके हर पॉइंट पे गुड्स डिमांडेड इन एन इकोनॉमी एंड गुड्स सप्लाइड इन एन इकोनॉमी इक्वल होता है एट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम, ठीक है। सिमिलरली आप देखें तो एलएम जो है मनी मार्केट इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है बच्चों? मनी मार्केट इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। मनी मार्केट इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट, यानी एलएम के हर पॉइंट पे गुड मनी डिमांडेड एंड मनी सप्लाइड दोनों इक्वल होते हैं, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम पे, ठीक है। और जनरल केसेस में जहां पे ये दोनों मिलते हैं वहां पे इक्विलिब्रियम इनकम होता है और यहां पे इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। क्लियर? ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अब एक केस लीजिए जिसमें आईएस कर्व वर्टिकल है बच्चों। आईएस कर्व वर्टिकल है तो उस केस में क्या स्थिति होगी, ये देखिए प्लीज। उस केस में क्या स्थिति होगी, ये देखिए। इस एक्सिस पे आपने इनकम लिया है और इस एक्सिस पे आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। आईएस कर्व वर्टिकल, ये केस है। यहां पे कुछ चीजें मैं आप लोगों को यहां बताना चाहूंगा बच्चों। आईएस नॉट, ठीक है। यहां पे समझिए कि ये क्यों ऐसा होता है। यहां देखिए, ये देखिए, इसका मतलब यह है आईएस डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब यह है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा। ये देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट बढ़ने से पब्लिक को इंप्लॉयमेंट मिलेगी और इंप्लॉयमेंट मिलने से इनकम बढ़ता है। क्लियर है ना। तभी ये आईएस का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। यहां देखिए क्या है, यहां देख सकते हैं, ये देखिए यहां पे है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंज होने से, रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंज होने से इन्वेस्टमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन्वेस्टमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी इन्वेस्टमेंट इज इरेस्पॉन्सिव ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब ये कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंज होने से इन्वेस्टमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टर्स जो हैं या उस इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड नहीं करता है, या फिर इंटरेस्ट रेट अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है। चाहे इंटरेस्ट रेट बढ़े या इंटरेस्ट रेट घटे, दोनों ही केसेस में इन्वेस्टमेंट अफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए,
तब इस केस में आईएस का वर्टिकल होता है, और इस केस में आईएस का जो स्लोप होता है वो क्या होता है पता है आपको? स्लोप ऑफ आईएस इज इनफाइनाइट। इस केस में आप देख, मैं थोड़ा इसको लिख भी देता हूं क्योंकि आपके एग्जाम में हमेशा आता है। स्लोप ऑफ आईएस इज इनफाइनाइट। यहां पे स्लोप जो है इनफाइनाइट होता है आईएस। देखिए, अब आप एलएम, आप जनरल केस ले लीजिए। एलएम जो है ये वाला एलएम, ये है ना बच्चों, एलएम, एलएम नॉट। आप देखिए, इनिशियली ये वाला इक्विलिब्रियम है बच्चों, ये वाला इक्विलिब्रियम है आर स्टार, ठीक है ना, आर स्टार, और इनकम इज दिस नॉट, है ना। अब इस केस में क्या होगा? एलएम यदि चेंज होता है, यदि मनी सप्लाई बढ़ती है, मनी सप्लाई के बढ़ने से एलएम 1 राइटवर्ड शिफ्ट हो गया बच्चों, एलएम 1 राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। सिर्फ एंड सिर्फ यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ है, और कुछ नहीं हुआ है। इनकम वही का वही है, मतलब मनी सप्लाई के बढ़ने से इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी सिर्फ एंड सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट अफेक्ट हुआ है। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, इकोनॉमी तो ये पॉलिसी तो इनफेक्टिव हो गई। मनी सप्लाई को चेंज करने वाली जो पॉलिसी है वो तो इनफेक्टिव हो गई, उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा बिल्कुल। अब सरकार को सोचना पड़ेगा कि कौन सी पॉलिसी लगाए या कौन सी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करे कि इनकम में चेंज आए। तो बड़ा सिंपल सा केस है, यहां पे आप करेंगे, यदि यदि इस केस में यदि आईएस वर्टिकल का है, आईएस यदि वर्टिकल है बच्चों, क्या देखिए, यदि आईएस वर्टिकल है, यदि आईएस वर्टिकल है तो उस केस में फिस्कल पॉलिसी ज्यादा अफेक्टिव होती है बच्चों। ये देखिए, ये आपका इनकम है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, और ये आपका एलएम है ना। तो अभी आपने देखा पीछे कि मॉनेटरी पॉलिसी यानी एलएम के चेंज होने से इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तब सरकार के पास दूसरा ऑप्शन भी है, क्या करेगी? फिस्कल पॉलिसी यूज करेगी, है ना बच्चों। यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, सरकार गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, उसके वजह से आईएस राइट शिफ्ट होगा, और फिर इनकम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यहां बढ़ेगा। इनकम बढ़ गया तो यहां पे फिस्कल पॉलिसी ज्यादा इफेक्टिव होती है। इज दैट क्लियर बच्चों? ये बात समझ गए? यहां पे फिस्कल पॉलिसी ज्यादा इफेक्टिव होती है। अब आप एलएम वाला केस देखिए, ठीक है ना। एलएम का केस देखिए, ये तीनों केसेस हमने आपको समझा दिए। यहां पे थोड़ा सा एक साथ कर देते हैं इसको, देखिए आप आपके सामने, ठीक है ना। ये देखिए, ये तीनों केसेस, ये जनरल केस है बच्चों, है ना, ये जनरल केस है। यहां पे है मॉनेटरी पॉलिसी इनफेक्टिव हो गई, एंड यहां पे है फिस्कल पॉलिसी इज मोस्ट इफेक्टिव, फिस्कल पॉलिसी इज मोस्ट इफेक्टिव। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, अब एलएम को देखते हैं ना। एलएम के केस में क्या है बच्चों, दो चीजें हैं। जब आप मान लेते हैं कि ये आपका ये फ्रेमवर्क है, यहां पे इनकम और यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना बच्चों। ये आपका क्या है बच्चों? आईएस का, और ये है एलएम का। आप जानते हैं यहां पे इसको मुझे बनाने की वैसे जरूरत थी नहीं, डायरेक्ट हम पहुंच जा रहे हैं वहां पे। ये देखिए प्लीज, इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। एलएम देखिए, दिस इज एलएम का, एलएम ये कब होगा? आप जानते हैं अच्छी तरीके से बच्चों कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जब बढ़ता है तो डिमांड फॉर मनी घटती है, लेकिन ये एक्सट्रीम केस है। रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने और घटने से डिमांड फॉर मनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है,
समझिए फिर से एक बार, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने और घटने से डिमांड फॉर मनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। इसीलिए एलएम यहां पे क्या हो गया, वर्टिकल हो गया, एलएम वर्टिकल हो गया। और आईएस जो है आपका मान लेते हैं ये है, आईएस जनरल है, ठीक है ना। इस केस में आप देखेंगे तो फिस्कल पॉलिसी इनअफेक्टिव हो गया बच्चों, फिस्कल पॉलिसी इनअफेक्टिव हो जाएगा यदि आप फिस्कल पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाती है तो उस केस में सिर्फ एंड सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है और इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस केस में सरकार के पास ऑप्शन है मॉनेटरी पॉलिसी का, जो मनी सप्लाई बढ़ाए, है ना। जब सरकार मनी सप्लाई बढ़ाएगी, सरकार मतलब सेंट्रल बैंक सिस्टम या मॉनेटरी सिस्टम में हमारा मनी सप्लाई यदि बढ़ता है तब इनिशियल इक्विलिब्रियम दिस वन, राइट बच्चों, IS नॉट, दिस इज LM नॉट, है ना। ये इक्विलिब्रियम आपका R नॉट और ये है इनकम। अभी आपने देखा कि फिस्कल पॉलिसी का कोई इफेक्ट नहीं है, इनअफेक्टिव है फिस्कल पॉलिसी। तो अब सरकार के पास ऑप्शन है मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करने का, यानी मनी सप्लाई यदि बढ़ाती है सरकार तो इनकम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे घटा। रेट ऑफ इंटरेस्ट घटने का मतलब है ये, यदि रेट ऑफ रिटर्न है ये, तो आपके यहां से बाहर से इन्वेस्टमेंट कम होगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ही या रेट ऑफ रिटर्न ही बाहर के इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है। तो यहां पे इनकम लेकिन बढ़ा, यानी मॉनेटरी पॉलिसी मोस्ट इफेक्टिव हो गया। अब एक तीसरा भी केस लीजिए जब एलएम हॉरिजॉन्टल होता है, और एलएम हॉरिजॉन्टल कब होता है, जब इकोनॉमी में लिक्विडिटी ट्रैप होता है, ठीक है ना। जब इकोनॉमी में लिक्विडिटी ट्रैप होता है तब एलएम हॉरिजॉन्टल होता है। ये देखिए प्लीज, जब इकोनॉमी में लिक्विडिटी ट्रैप होगा तब एलएम हॉरिजॉन्टल होता है, और इस केस में एलएम का जो स्लोप होता है वो जीरो स्लोप होता है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है ना बच्चों। और ये है आपका आईएस का, ठीक है बच्चों, आईएस का। अब इसमें आप देखेंगे ना, चूंकि मनी लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब होता है कि मनी सप्लाई के बढ़ने और घटने से इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस केस में आप देखें, यदि इकोनॉमी लिक्विडिटी ट्रैप को फेस कर रही है तो उस केस में फिस्कल पॉलिसी ज्यादा इफेक्टिव होता है, फिस्कल पॉलिसी ज्यादा इफेक्टिव होता है बच्चों। आप देख सकते हैं फिस्कल पॉलिसी, यदि गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर बढ़ाया, टैक्सेस कम करे, तो उस केस में आईएस राइट शिफ्ट होगा और इकोनॉमी की इनकम एक्सट्रीम तरीके से बढ़ेगी। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा जरूर, और जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बोला था कि लाइक एंड शेयर भी जरूर करिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।